All right. So yes, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस एंड ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन. वैसे हमारे वन वन और मिनी वन हो चुके हैं और मैंने बताया था कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. वैसे 8 है, 4 मेन है, 4 में से 2 हो चुके हैं, 2 आज करने वाले हैं, एंड द रिमेनिंग 4 आउट ऑफ दिस 8 आर जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 4. ऑलराइट. सो व्हाट व्हेन आई स्पीक अबाउट ऑन टू फंक्शंस, एक मेरे को आपको बात नोटिस करानी है, दैट्स इट. अगर वो बात पे अगर हम गौर करें तो हमें याद रखने में आसानी जाएगी. व्हाट इज वन वन फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन एंड ऑन टू एंड इनटू. एक ही चीज बोलूंगा मैं, वो चीज को ध्यान में रखते हुए अपने को आसानी जाएगी टू रिमेंबर द डेफिनेशन एंड रिमेंबर द टास्क दीज functions perform. All right. So क्या था वो? Well, when I speak about one and many one function, ये दोनों की जब definition की बात आती है, we talk specifically about inputs. और कोई भी चीज के ऊपर अपन बात नहीं करते. We say the definition जो हम बोलते हैं, that definition is something starts with for one. All right, for this, for a given input we get exactly one output. The stress is not on the outputs, although we say that unique is important word, that term unique is the crux, but what more important is कि अगर आपके पास में डोमेन में सारे एलिमेंट्स हो और उन सारे एलिमेंट्स के अगर इमेजेस हो तो तभी, और ऐसे इमेजेस कि वो यूनिक हो. ऑल्दो कोड डोमेन में कुछ एलिमेंट्स छूट गए तो भी चलेगा अपने को, बट डोमेन में के सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए. अगर ऐसा होता है कि सारे एलिमेंट्स की इमेज अगर मेरे पास में प्रेजेंट है तो आई कैन से दैट यस इट इज वन वन, और आई कैन से दैट इट इज मेनी वन व्हेन for 2 or more inputs I get exactly one or unique output. So when I see the definition, the important thing that you need to understand is that in one and many one, what we have to check is inputs कैसे behave कर रहे हैं, how the behavior is, उनका behavior क्या है, that is important. inputs का behavior है कि सारे inputs के outputs available होने चाहिए. Although when I speak about onto functions and into functions, this might not be the case. So क्या रहेगा? Well, हम जब ये definition बात कर रहे हैं इन दोनों की, तो हम inputs के बारे में बात कर रहे हैं. So but obviously ये जो दो definition है अपनी, ये जो दो definition है, all right, very good. ये जो दो definition है, इसकी इसमें हम outputs के ऊपर बात करेंगे. Exactly. And वो कैसी बात होगी? तो let's begin with this. All right, let me just erase this. Okay, now we are completely clear with this part. Okay, which is तो ठीक है, पेंसिल आ गई. All right, now what is onto functions? Let's first see the definition कि क्या होता है. Well, onto function की मैं सिर्फ एक ही भाषा में definition बोल दूंगा कि अगर आपकी रेंज is equal to कोडोमेन, वो फंक्शन आपका हो जाएगा onto फंक्शन. हाँ, यहाँ पे अब आपको ये थोड़ा अब आपको लग सकता है अलग सा कि ये क्या बोल दिया है मैंने. तो मैंने ये बोला है कि when range is कोडोमेन, इसका मतलब ये हो गया कि ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये जस्ट अ वे है टू रिमेंबर ऑन टू फंक्शन. ठीक है, लेट्स जस्ट फर्स्ट लुक डायग्रामेटिकली कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ. ये मेरे को क्या प्रूव करना है, मैं वो सिद्ध करके बता देता हूँ पहले आपको कि मेरे को इससे क्या सिद्ध करने का है, और फिर वी शाल मूव टू द डेफिनेशन पार्ट, क्योंकि यहाँ से डेफिनेशन पे जाना इज वेरी मच सिंपलर. All right, so let's have these inputs, this and this. All right, and let's have the outputs as this and this. Now when I say when my range is equal to codomain, which means that ki range is nothing but my collection of images. All right, range क्या है मेरा collection of images, and domain is what all my
expected outputs का collection, all my expected outputs का collection. So when I say range is equal to codomain, इसका मतलब जो मेरे output, जो expected outputs थे वो ही मेरे exactly images का collection हो गए. So in such case this, let me just change the color. Yes, this is it. Okay. So when I say about this, तो यहाँ पे ये जो भी है ये रेंज का हिस्सा बन रहा है, ये रेंज का हिस्सा बन गए. इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स के लिए, ये सारे इमेजेस के लिए एक इनपुट अवेलेबल है डोमेन में, एक इनपुट अवेलेबल है. सो द मैपिंग कैन बी दिस वे, नॉट ऑलवेज एक जैसे ही होगा. लेट्स से दिस. सो ये वाले एलिमेंट के लिए मैप यहाँ पे हो रहा है, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे मैप रहा है. सो एज यू कैन सी माई कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, क्योंकि हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट है. ना तुम एक चीज देख के बता सकते हो यहाँ पे, प्रीवियस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो, दिस इज 1-1 फंक्शन ऑल्सो. यस इट इज. सो जो 1-1 है वो ऑन टू भी हो सकता है, और जो ऑन टू है वो 1-1 भी हो सकता है ये केस में, ये केस में. सो आई कैन से लेट्स से अपने दो टाइप हो गए, ये तीसरा टाइप है, तो द फोर्थ टाइप इज 1-1 ऑन टू. सो ये भी है. यस इट इज 1-1 ऑन टू. इट इज माई 1-1 ऑन टू. नाउ ये हो गया मेरा बात अभी इस पे. ऑलराइट, नाउ यहां से आपको एक चीज पता चली गई है कि यस ऑन टू में मेरे सारे इमेजेस के लिए इनपुट्स होना जरूरी है, यानी सारे एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन के लिए, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, या मैं बोलूंगा ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज द इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ डोमेन. एटलीस्ट क्यों बोला? क्योंकि यस एटलीस्ट इसलिए बोला, थोड़ा बरोबर बोला है एटलीस्ट उन्होंने, क्योंकि लेट्स टेक द अनदर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. All right, now let's have the points. So let's say these are these three are my points. All right, and ये नहीं चाहिए मेरे को, ये चाहिए, and these are my 2 points. Well, I cannot have these extra element sitting over here. ये जो standalone element है वो मेरे इसमें हो नहीं सकता. ये जो standalone element है वो मेरे इसमें हो नहीं सकता. क्योंकि the reason being is कि range is equal to codomain, and मेरे इसमें जब range codomain के बराबर होता है तो ये standalone elements हो ही नहीं सकते हैं. Okay, so let's have this as output. Now what I mean to say by definition of codomain is that, for every element of codomain, is the image of at least one element of domain, as in this case. Is this onto? Yes, this is onto, because the range is equal to codomain. Then is it many one also? Yes, it is many one also. So again, sixth type is, well, it was fourth, I don't know, fifth, sixth, anyone it is. So it is onto plus many one. So यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपने पास में combinations भी तैयार होते जा रहे हैं. Although we are not concerned with that, we are concerned with onto function क्या होता है. So onto function सीधा range is equal to codomain. So एक तो range ये फॉर्म में भी हो सकती है ऐसे कि यहाँ पे आपका range codomain बन रहा है, या तो फिर ये फॉर्म में भी हो सकती है. So let me just write down the definition now. कि exact definition क्या है, ताकि अपन थोड़ा मतलब we can rely on the definition also. So let's see, if each element of, let me just write down this capital Y, which is my codomain, is image of at least, because at least क्यों बोला गया, क्योंकि एक तो ये केस हो सकता है या तो ये केस हो सकता है. सो एक तो एक होगा या एक से ज्यादा होगा. ऑलराइट, सो इमेज ऑफ at least one element of let's say this is my domain X, they, or I can say then, not they, then let's say my mapping is F, then F is function of X onto F. Let me just use the different color now.
Okay, on to y, on to y, and it is also known as, this type of mapping is known as surjective mapping. दिस इज नोन एज सर्जेक्टिव मैपिंग डिनोटेड बाय कैपिटल एस. सो ये है बेसिकली डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन. अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो यहाँ पे डेफिनेशन है, अगर आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो यहाँ पे है, अगर आपको शॉर्ट में चाहिए कि भाई ऑन टू फंक्शन क्या, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन. दैट इज इट, दैट इज व्हाट यू वांट. नाउ यू माइट फील कि ये सिमिलर हो सकता है 1-1 के, तो आपको एक स्लाइड चीज ध्यान में रखना है कि not always onto is 1-1 but it might be many one also. Not always onto is 1-1 but it might be many one also. So यहाँ पे आप एक चीज याद रखना है कि range is equal to codomain and it might be the case कि at least एक आउटपुट के लिए सॉरी आई मीन टू से एटलीस्ट एक इनपुट के लिए एक आउटपुट है. तो एटलीस्ट बोलने से ये हो गया है. नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन 1-1 मेनी वन एंड ऑन टू. ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली वन आउटपुट बोला था मैंने, इनपुट बोला था मैंने, एग्जैक्टली वन इनपुट. यहाँ पे मैंने बोला 2 और मोर इनपुट, और यहाँ पे मैंने बोला एटलीस्ट वन इनपुट. सो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑन टू में ऑल्दो अगर अपन सिर्फ आउटपुट्स के बारे में आउटपुट की भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ वाई एंड वाई इज ऑफ कोडोमेन, भले हम आउटपुट्स की भाषा में बात कर रहे हैं, बट अगर इनपुट की भाषा में बात करें, तो ये इनपुट की भाषा की होती है कि एग्जैक्टली 1, 2 और मोर, और एटलीस्ट वन. ऑलराइट, सो ये है अपना ऑन टू फंक्शन, ये है आपका ऑन टू फंक्शन, जहाँ पे लेट्स सी एग्जैक्टली, जहाँ पे आपको पता चलता है कि हाउ द फंक्शन वर्क्स. ऑलराइट, नाउ वी शैल मूव ऑन टू, इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें. वेल देयर इज आई कैन से इसमें हॉरिजॉन्टल टेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल टेस्ट दोनों चीज में सेटिस्फाई करता है. हॉरिजॉन्टल टेस्ट अपने लिए होता है एक तो चेक करना ये 1-1 है या मेनी वन है. ऑन टू के लिए वी कैन नॉट कंसिडर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बिकॉज क्योंकि ऑन टू दोनों भी फॉर्म करता है, 1-1 भी और मेनी वन भी. ऑलराइट, सो यहाँ पे डायग्रामेटिकली अपन करके वी कैन do this. All right, and the example, if I may say, example of this is y equal to log x. Well, it contains all the natural number only. Because log 0 is not defined again. So whatever your input will be, again a natural number. So yes, it is for every input you might get a output. For every 2 input or more than 2 input you might get the same output also, because decimals की अगर आप difference बात करें तो. Alright, so यहाँ पे आपका classic example हो जाएगा onto function का y equal to log x. Also there is another function e to the power x. Now let's move on to the into function. Well, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपको into function के बारे में, so now see, यहाँ पे आपके रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन था, तो स्लाइटली डिफरेंस होगा. जैसे कि अब मैंने बोला था 1-1 पॉजिटिव है तो मेनी वन नेगेटिव है, उस हिसाब से ऑन टू अगर पॉजिटिव है तो इनटू नेगेटिव है. इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि रेंज, लेट मी जस्ट राइट डाउन प्रॉपर्ली, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन. इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी ऐसा एक लेफ्ट अननोन एलिमेंट होगा ही होगा. ये प्रॉपर्टी तो वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, साथ में वो ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, कि आपका कोडोमेन में एक एलिमेंट ऐसा, एटलीस्ट एक एलिमेंट रहेगा. एटलीस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा रहेगा जो स्टैंड अलोन रहेगा या अकेला रहेगा, जिसके लिए कोई भी इनपुट्स प्रेजेंट नहीं होंगे. और ऐसे समय पे हम उसको बोलेंगे इनटू फंक्शन. ठीक है, सो लेट्स सी डायग्रामेटिकली कि क्या होता है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, ये मेरा आ गया एक डोमेन, ये मेरा आ गया कोडोमेन. ऑलराइट, और 2 डेफिनेशंस होती है अपनी. ये मेरे को कलर बदलना है. ये आ गया मेरा डोमेन और ये आ गया मेरा कोडोमेन. ऑलराइट, नाउ लेट्स कंसिडर द एलिमेंट्स. ये मेरा इनपुट है 1, ये सेकेंड इनपुट, ये थर्ड इनपुट,
ठीक है, ऑलराइट, और ये मेरे आ गए आउटपुट्स 1 2 लेट्स से 3। अब यहाँ पे फर्क देखना, ठीक है, यहाँ पे फर्क देखना, ये एक अकेला है और यहाँ पे ये एक अकेला है और एक और है, मैं ले लेता हूँ, चलो ये। सो देर आर 3 डिफरेंट आउटपुट्स जिनके कोई इनपुट्स ही नहीं रहेंगे। देखो कैसे, वेल ये एक इसके साथ मैप हो रहा है, ये इसके साथ मैप हो रहा है और ये इसके साथ मैप हो रहा है ना। एज यू कैन सी अगेन, पिछले दोनों क्लासिफिकेशंस केस में मेरी बैटरी लो होते जा रही है लैपटॉप की। एनीवेज, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। या सो एज यू कैन सी ओवर हियर गाइज कि ये यहाँ पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम है, एक्सेप्ट द चेंज इज नाउ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। यहाँ पे रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन बिकॉज देयर आर 3 elements which are standalone जिनके कोई इनपुट से प्रेजेंट नहीं है। now another example is let me just take this as 3 inputs, these 3 as inputs, and let's just take 3 outputs 1 2। okay, यहाँ पे ये इतना काफी है। रेड, यस, अरे नहीं, रेड नहीं चाहिए, फिर हमको ऑरेंज, ठीक है, ये और ये। अब देखो हो क्या रहा है, ये इसका इनपुट है, इसका आउटपुट ये रहा और इसका आउटपुट ये रहा। सो एज यू कैन सी ओवर हियर एटलीस्ट 1 एलिमेंट्स दोनों केस में छूट जा रहे हैं। ऑल्दो दिस माइट लुक सेम बट देयर इज अगेन अ स्लाइट डिफरेंस इन विच वी कैन से दैट यस माय रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन बिकॉज देयर आर 2 स्टैंडअलोन एलिमेंट्स जिनके कोई इनपुट्स अवेलेबल नहीं है। सो इफ आई वांट टू से द डेफिनेशन, तो माय डेफिनेशन विल बी if there exists at least, let me just write down, if there exists at least one element in capital Y which is my codomain, which is not the image of any element any element in X, then it is said to be into function. So it's very simple to keep in mind that range not equal to codomain हो गया तो into होगा, लेकिन फर्क ये है into में कि into can be 1 1, so let me just take my 7th which is into plus 1 1, and my 8th which is final into plus many 1. So into can be 1 1 and into can be many 1, but into cannot be onto, as because this is positive then this is negative, range is not equal to codomain, range is equal to codomain. So if this is surjective mapping then it is not surjective. And let's just say if this is S, if this is my capital S, then I do have this as S complement. I do have this as complement. Similarly, मैं पिछले इसमें तुमको एक चीज बताना भूल गया था, 1 to 1 cannot be many 1, as because this is positive and this is negative. So यहाँ पे भी जैसे onto cannot be into, but onto can be 1 1 and many 1. Similarly, into can be 1 1 and many 1. Similarly, 1 1 can be onto and into, and many 1 can be onto and into. But neither 1 1 will be many 1, neither 1 1 will be many 1, nor onto will be into. As in onto into फंक्शन कभी नहीं सुनने में आएगा, many 1 और 1 1 कभी सुनने में नहीं आएगा, because they violate each other. वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, they contradict each other. As you can see, range is equal to codomain, range is not equal to codomain. Well, इधर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट, यहाँ पे एक से ज्यादा इनपुट के लिए 2 और मोर इनपुट्स की बात करें तो शुरुआत ही अगर 2 और मोर से हो रही है भाई साहब, how can be they same? So this was all about classification of a function onto and into. And the classic example for this is mod x. So let me just write down here clearly, y equal to mod x is the again classic example for into function.